હુબનાથ કાવ્યનું શીર્ષક છે હોલી મુબારક। भतीजे भक्त को जलाकर मारने चली एक बुआ अपने भाई के अहंकार के खातिर। हरि की कृपा से प्रहलाद बच गया, होली का भस्म भई। भाई का अहंकार कुछ देर से टूटा, भतीजे को मिला राज्य उसकी कृपा से जो पिता का हत्यारा था। पिता का कसूर इतना कि वह हरि को नहीं मानता था, ईश्वर। और ये बात ईश्वर को अच्छी नहीं लगी। इस कथा में 3 पुरुष है, सिर्फ एक स्त्री। एक पुरुष को मिला राज्य, दूसरे को सजा, तीसरे का महिमा मंडन। इन तीनों के खेल में जलाकर मारी गई एक नारी, जिसका सिर्फ इतना कसूर कि उसका भाई था असुर या शायद दैत्य। ईश्वर चाहता तो बचा सकता था उस स्त्री को भी, जैसे बचाया प्रहलाद को। किंतु ईश्वर बताना चाहता होगा हिरण्यकश्यप को उसकी औकात। एक पुरुष को उसकी औकात बताने के लिए उससे संबंधित स्त्री के सर्वनाश की ये शायद पहली घटना है। हमने इस परंपरा का निर्वाह किया और मनाई होली। हमने यानी पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी। इससे उन्हें जीवन में जलते रहने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और पुरुषों को ठंडई, गुजिया, पकवान और रंग बिरंगे रंग जिंदगी के। फिर से एक बार होली मुबारक। भतीजे भक्त को जलाकर मारने चली एक बुआ अपने भाई के अहंकार की खातिर। हरि की कृपा से प्रहलाद बच गया, होली का भस्म भई। भाई का अहंकार कुछ देर से टूटा, भतीजे को मिला राज्य उसकी कृपा से जो पिता का हत्यारा था। पिता का कसूर इतना कि वह हरि को नहीं मानता था, ईश्वर। और ये बात ईश्वर को अच्छी नहीं लगी। इस कथा में 3 पुरुष है, सिर्फ एक स्त्री। एक पुरुष को मिला राज्य, दूसरे को सजा, तीसरे का महिमा मंडन। इन तीनों के खेल में जलाकर मारी गई एक नारी, जिसका सिर्फ इतना कसूर कि उसका भाई था असुर या शायद दैत्य। ईश्वर चाहता तो बचा सकता था उस स्त्री को भी, जैसे बचाया प्रहलाद को। किंतु ईश्वर बताना चाहता होगा हिरण्यकश्यप को उसकी औकात। एक पुरुष को उसकी औकात बताने के लिए उससे संबंधित स्त्री के सर्वनाश की ये शायद पहली घटना है। हमने इस परंपरा का निर्वाह किया और मनाई होली। हमने यानी पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी। इससे उन्हें जीवन में जलते रहने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और पुरुषों को ठंडई, गुजिया, पकवान और रंग बिरंगे रंग जिंदगी के।